एक्सरसाइज आपके ये 3.1 है और इसमें ये पहला क्वेश्चन देखिए। लेकिन आप सभी एक बात ध्यान से सुने कि इस प्रश्नावली को करने से पहले आप इससे पहले के जो सूत्र हैं उसकी वीडियो आप ज़रूर देखें। जब तक आपको सूत्र समझ में नहीं आएंगे आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद ही आप ये सवाल समझेंगे, अन्यथा इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणित मतलब पहले इसको हम समीकरण में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसमें, ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, माना आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है और उसके पुत्री की वर्तमान उम्र हमने मानी y वर्ष। ये वर्तमान उम्र है। अब जैसा सवाल में लिखा है उसके हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे। तो सवाल में लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये 7 वर्ष पहले के आयु की बात हो रही है। तो हमने जो एक्स वाई माना है ये आज की वर्तमान उम्र है, तो हम 7 वर्ष पहले की ही आयु लेंगे। 7 वर्ष पहले मैं मतलब आफताब अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी आयु का था, मतलब उसकी पुत्री की आयु में 7 की गुना होगी। तो यानी दोनों के 7 वर्ष पहले की आयु हम निकालेंगे। तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष, तो 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र x-7 वर्ष होगी और उसकी पुत्री की उम्र y-7। 7 वर्ष पहले वो छोटे रहेंगे, मीन्स माइनस हो जाएगा, उनकी उम्र कम रही होगी मतलब। तो x-7 आफताब की उम्र और y-7 पुत्री की उम्र। अगर वो 7 वर्ष बाद की बात करता तो बाद के लिए प्लस कर देते, बाद में ना वो ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे। अब ये आ जाएगा आपका प्रथम शर्त से। तो क्या आएगा प्रथम शर्त से, आफताब की उम्र, आफताब कह रहा है मैं मतलब आफताब, तुमसे यानी अपनी पुत्री से कितनी आयु का, 7 गुनी आयु का, इसकी 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफताब पुत्री से 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं इसके बराबर हो जाएगा, इसके 7 गुनी आयु के बराबर हो जाएगा। कब, 7 वर्ष पहले। तो ये 7 वर्ष पहले की उम्र ली हमने। अब इसको हम सरल करेंगे, 7 के अंदर गुणा करेंगे तो 7y माइनस के 7×7 = 49 हो गया। x 7y इधर गया माइनस का हो गया और ये प्लस का 7 इधर होएगा और ये आपका माइनस का 49 और x माइनस के 7y बराबर 49 में से 7 गया आपके माइनस के 42 बचे, बन गए समीकरण नंबर 1 बन गई। अब द्वितीय शर्त आएगी। द्वितीय शर्त आपकी बनेगी, वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद की उम्र कही जा रही है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद ये x+3 का हो जाएगा आफताब और उसकी पुत्री हो जाएगी y+3 की। तब यही लिखेंगे हम, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र x+3 वर्ष हो जाएगी और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र y+3 वर्ष हो जाएगी। अब द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, आफताब कह रहा है मैं यानी x+3 पुत्री से यानी y+3 से 3 गुनी आयु का, इसके 3 गुनी आयु के बराबर हो जाऊंगा। यानी मैं तुमसे 3 गुनी आयु के बराबर हो जाऊंगा। मैं का मतलब आफताब, तुमसे मतलब अपने पुत्री से कह रहा है वो। तो ये आफताब x+3 और y+3 क्या है, पुत्री है। ठीक है, तो आफताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल पहले की तरह समीकरण बन जाएगी। 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3y 3 3 9, x -3y, 3y इधर गया माइनस का हो गया, 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और x माइनस के 3y बराबर 9 में से 3 के 6, समीकरण बन गई 2। ये हमने दोनों समीकरणों को, यानी इस जो आपको स्थिति दी गई है इसको हमने बीजगणितीय रूप में दिखा दिया, बीजगणितीय में दिखा दिया। अब इसको ग्राफीय में दिखाना है। तो कक्षा 9th में आपने चौथे अध्याय में आलेख सीखे थे और आपको मालूम होगा कि कोई भी हमें ग्राफ यानी आलेख बनाना है तो आपके पास इसके 2 बिंदु होने चाहिए। तो हम इसके 2 बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 हो गया और यहाँ पे x बराबर माइनस के 42, 7y को धर लिया मैंने, प्लस का 7y कर दिया।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, y का हम कुछ ऐसा मान रखते हैं कि x का कोई मान हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ इस तरीके से, इसे आप समझ लेना, चाहे तो आप इसे रफ में कर लेना, ऐसे यहाँ पर रफ में दिखाते नहीं है, x और y। अब y की जगह मैंने रखा क्या, 7 रख दिया, तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, तो y के यहाँ पे 7 दिखा दिया। 7 सत्ते 49, 49 से 42 गए तो माइनस के क्या बचे, प्लस के 7 बचेंगे, 49 से 42 गए 7, तो 7 रखा, 7 7 आ गया पहला बिंदु। ठीक है, दूसरा हमने क्या रखा, इसके जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे। अब y की जगह हमने रख दिया 6 रखा, तो 6 रखेंगे तो 6 से तब 42, 42 से 42 आपका कट गया यानी 0। तो यानी समीकरण 1 पर स्थित दो बिंदु, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 पर स्थित दो बिंदु। तो कौन सा है आपके दो बिंदु, इसका नाम हमने ए दिया 7 7, और दूसरा बिंदु बी, इसको नाम दिया 0 6, ये आ गया आपके। ठीक है, इसको अभी ग्राफ में मैं दिखा दूंगा आपको। अब समीकरण 2 से भी ऐसे दो बिंदु निकालते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 को हमने दोबारा लिख लिया, तो x माइनस के 3y बराबर 6 और x बराबर 6 प्लस के 3y आ गया आपका। अब यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, ऐसे ग्राफ में एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, और अब आप ये देखिए इस तरीके से हम इसमें मान रखेंगे। ये टेबल बनाई और अब हमने रखा y की जगह कुछ भी मान रखती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रखा -2, y की जगह -2 रखा। तो देखो y की जगह मैंने -2 रखा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6, अरे क्या आ गया आपका 6 में से ये -6 आ जाएगा, 6 से 0, x का मान आपका आ गया 0। फिर y की जगह रखा ना -1, तो यहाँ -1 रखा, तो -3 हो गया, 6 में 3 के 3, तो -1 रखा, तो आपका x का मान मिला 3। ये काम चाहे तो आप रफ में कर लेना, वैसे आसान है, आप मौके भी कर सकते हैं। तो अतः समीकरण 2 पर, अतः समीकरण 2 पर स्थित बिंदु आपके आ गया 0 -2। ध्यान रखना पहले x का मान रखना है भुज, फिर y का मान कोटि, 0 -2। अगर आपने गलती से -2 0 कर दिया तो समझो आपका सवाल है गलत हो गया। इस तरह से डी आपका चौथा बिंदु आ गया 3 -1, पहले भुज यानी x का मान, फिर कोटि यानी y का मान। ये हमने इसको क्या कर दिया, इसके बिंदु निकाल लिए। अब हमें कैसे खींचना है, तो इसको आप ज़रा, मैं एक ग्राफ है बना हुआ यहाँ पे, पहले से बना रखा है ये, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, पहला बिंदु आपका आया था 7 7, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ की आप लाइनें देखिए, इसमें आप सबसे पहले जो डार्क लाइन होती है, इसमें आपने डार्क लाइन, बहुत से बच्चे यहाँ पे खींचते हैं जहाँ मैं पेन दिखा रहा हूँ, यहाँ नहीं खींचना है, ये डार्क वाली लाइन जो ये डार्क लाइन है, यहाँ पर आपने किसी भी लाइन में खींचो, ये वाई एक्स खींच दिया देखो। ठीक है, ये वाई एक्स हो गया, और ये हमने क्या करा, ये हमने एक्स एक्स खींच दिया, ये एक्स एक्स खींच दिया देखो, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स खींच दिया। ठीक है, ये खींच दिया। अब यहाँ आपका जहाँ दोनों ये जो खड़ी लाइन है, ऊर्ध्व रेखा जो है वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, जहाँ एक दूसरे को काट रही है आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका मूल बिंदु है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये पहला बिंदु 7 7 है, तो यहाँ से एक, यहाँ से ये, यहाँ एक नहीं बोलना, एक अब हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 7 ऊपर को चले, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 7 पहला बिंदु आ गया। ठीक, यहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया, यहाँ पर राउंड कर दिया, ए 7 7 लिख दिया। दूसरा बिंदु हमारा आया था 0 6 बी का मान, तो 0 का मतलब भुज कोटि तो 0 है, सीधा 6 आप वाई एक्स पर चलेंगे। ये बिंदु आप 9th में सीख चुके होंगे, तो आपको मालूम होगा किस तरह से बिंदु हम यहाँ पे दर्शाते हैं। 0 6, इसको मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच ली है, ये लंबी लाइन खींच ली हमने। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बिंदु आपका आया था C02, तो 0 यानी भुज आपका 0 है, 2 सॉरी -2 है, तो -2 नीचे आएगा, 0 ये आ गया आपका, और -2 नीचे आ गया, ये आपका C0 -2, ये वाला बिंदु है, ये 0 -2। 0 यानी भुज आपका कुछ नहीं है, यानी 0 है, कोटि आपकी 2 माइनस में, तो माइनस में नीचे चलते हैं। ध्यान देना, भुज लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस, भुज चलते हैं ऐसे इस लाइन पे, और कोटि चलते हैं इस लाइन पे। भुज ऐसे प्लस, दायां प्लस बायां माइनस, कोटि ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये चलते हैं। ये आ गया 0 -2। फिर डी आपका आया था 3 1, तो 3 यहाँ से चलेंगे, 3 1 2 3, एक माइनस का था तो नीचे आएगा 3 -1। पहले में प्लस प्लस होते हैं भुज कोटि, इसमें माइनस प्लस होते हैं दूसरे चतुर्थांश में,
तीसरे में माइनस माइनस होते हैं और चौथे में प्लस माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस है, ये आपको 9th का है, पता होगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा ये ग्राफ बन गया, देखो ये। तो इस ग्राफ को आप ढंग से समझ लेना। पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ लेंगे, दूसरा तीसरा भी आप कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेना।